तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शेर के मुंह में खून लग गया है। बस एक दो बार और तुम्हारी जवानी का भोजन करना चाहता हूं। शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी बातें कर? अब आगे एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि अंकुश अपने भाई को एक बात बताने से हिचक रहा था। उसका भाई उससे कहता है कि अंकुश बता क्या बात है, तू इतना झिझक क्यों रहा है? तेरे दिल में जो बात है वो मुझे बेझिझक बोल दे, क्योंकि हम सिर्फ एक भाई नहीं एक दोस्त की तरह भी रहते हैं। अब अंकुश को हिम्मत आ रहा था और वो कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम नीलम है। अब उसका भाई कहता है तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे झिझक रहे थे? तो अंकुश कहता है कि भैया आपको पता है ना इस गांव की रिवाज क्या है। अब उसका भाई कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम वैसा कुछ भी मत सोचो, हम लोग रिवाज भी निभाएंगे और तुम्हारी शादी भी करेंगे। हम सिर्फ दिखाने के लिए रिवाज करेंगे और तुम्हारी बीवी के साथ कुछ ना करेंगे। रिवाज सिर्फ दिखाने के लिए होगा। अब हमें यहाँ पर इस गांव के रिवाज के बारे में पता चलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस गांव की रिवाज है कोई भी फैमिली में अगर उसका बड़ा भाई जब तक इजाजत न दे उसका छोटा भाई शादी नहीं कर सकता है। और ये भी शर्त है कि छोटे भाई की बीवी के साथ बड़ा भाई एक रात गुजारेगा, क्योंकि ऐसा न करने पर छोटे भाई के जान को खतरा होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हर्ष नीलम के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि भैया हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। तो नीलम उससे कहती है कि मैं तो इस गांव के रिवाज के बारे में सोच रही थी, शादी से पहले मुझे अपने जेठ के साथ सोना पड़ेगा। यहाँ पर अंकुश नीलम से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे भैया काफी अच्छे हैं और वो सिर्फ दिखाने के लिए होगा, बाकी रूम के अंदर कुछ नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं कि वो रात आ ही जाती है जब भैया नीलम के कमरे में होता है। भैया नीलम से कहता है कि तुम अंकुश को कब से जानती हो? तो नीलम कहती है 1 साल से। भैया नीलम से कहता है कि तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। तो नीलम कहती है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो भैया यहाँ पर नीलम से कहता है तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो नीलम कहती है इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो यहाँ पर भैया जी नीलम से कहते हैं मुझ में और अंकुश में क्या अंतर है? तो नीलम कहती है आप कहना क्या चाहते हैं? तो भैया नीलम से कहते हैं तुम अंकुश को खुश कर सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? यहाँ पर नीलम भैया से कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अंकुश की हो चुकी हूँ और आपने ही कहा था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। भैया का यहाँ पर नीलम की गदराई हुई जवानी को देखकर उसका मन बदल जाता है और वो उसका चढ़ाई करना चाहता था। आगे भैया कहते हैं इस अकेले कमरे में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, जो कुछ होगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर नीलम अंकुश को चाहती थी इसीलिए वो मना कर देती है, लेकिन भैया नीलम की रस भरी बदन का दीवाना हो चुका था और वो नीलम के मना करने के बाद भी वो उस पर चढ़ाई कर देता है। और फिर यहाँ पर एक तगड़ा वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। 12 मिनट के इस सीन में भैया जी नीलम की गुब्बारे को हवा में उछालते हुए नजर आते हैं। और इसी बेहतरीन सीन के साथ ही एपिसोड 2 की भी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके एपिसोड 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।